90% वालिदैन अपने बच्चों के साथ एक बड़ा जुल्म, बड़ी ज्यादती करते हैं और उन्हें खुद ही अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। बाद औक़ात टीचर्स भी इसमें शामिल होते हैं और वो बात ये है कि बच्चों का जो हिडन टैलेंट है, जो बच्चों के अंदर क्वालिटी है, जो बच्चे बन सकते हैं, जिसमें बच्चे परफेक्ट होते हैं, जिसमें बच्चे हाई लेवल तक अप्रूव कर सकते हैं, उस पे उसको नहीं जाने देते और ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बाद औक़ात तो पेरेंट्स को या टीचर्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे में टैलेंट क्या है और बाद औक़ात वो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी और अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक या दूसरों को देखा देखी कि फलां का बच्चा ये कर रहा है, फलां का बच्चा ये कर रहा है, या उन्होंने जो भी सक्सेस स्टोरी सुनी होती हैं या जो उन्हें स्टाइल बच्चे का अच्छा लगता है अपने तौर पे, वो बच्चे पे वो मुसल्लत कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा कभी भी एक लेवल से ऊपर तरक्की नहीं कर सकता और वो अंदर से हमेशा घुटन में अपनी जिंदगी का सफर पूरा करता है। तो हमने इस जाहिर सी बात है, माँ बाप जानबूझ के तो अपने बच्चे के दुश्मन नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते। उनको लगता है कि डॉक्टर बन जाएगा तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि जो बच्चा करना ही नहीं चाहता उसमें वो कितना कामयाब हो जाएगा। अब मसला ये आता है कि हम टैलेंट को समझें कैसे, जो उनका हिडन टैलेंट है, जो उनकी खुफिया सलाहियतें हैं, उनको जाने कैसे। तो ये बड़ा आसान है। इसके लिए सादा सा एक फार्मूला है कि जब बच्चा आपका फ्री है तो फिर आपने देखना है बच्चा कर क्या रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है। अगर तो आपका बच्चा चीजें खोल रहा है, जोड़ रहा है, तो फिर यकीनी बात है कि उसमें इंजीनियरिंग की सलाहियत ज्यादा है। लेकिन अगर बच्चा जैसे ही फ्री होता है वो ड्राइंग कर रहा है, हमारे पास स्कूल्स में ऐसे वालिदैन आते हैं, वो कहते हैं जी ड्राइंग दी थी बच्चे को, आप फ्राइडे को ड्राइंग कराते हैं, बच्चे ने पूरी ड्राइंग एक दिन में ही भर दी है, मुकम्मल बुक ही कर दी है, वो बैठा रहा बस रंग भरता रहा, ड्राइंग करता रहा। अब ये कितना बड़ा इशारा होता है, लेकिन हम अक्सर इसको डांट डपट के इग्नोर कर देते हैं। असल में वो बच्चा बेहतरीन किस्म का आर्टिस्ट बन सकता है, ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, उसको शौक है रंगों से खेलने का। अगर उसको रंगों से खेलने दिया जाए तो हो सकता है वो दुनिया में नंबर 1 क्वालिटी पे चला जाए। यानी बच्चे जो कर रहे होते हैं उसको अगर हम गौर से देखें कि आखिर ये बच्चा चाह क्या रहा है, अगर वो बाकी बच्चों को किसी रास्ते में किसी चीज से बचा रहा है या खुद रूम में दोस्तों में, तो फिर इसका मतलब है कि वो बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेस में कहीं जा सकता है। मतलब उसकी अपनी कोई सलाहियत होती है, उसको जांचना पड़ेगा, उस पर तवज्जो रखनी पड़ेगी। इसका एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये कि आप बच्चे से खुद प्यार से बात करें। मतलब उसको ये नहीं कहना कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने फलां बनना, उससे पूछें कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, आपको क्या करने में मजा आता है, क्या करके सुकून मिलता है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, कौन सी ऐसी टीम है जिसमें आप थकते ही नहीं, कौन सी ऐसा काम है जो आप कहेंगे करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं। तो जब बच्चा आपको बताए कि भाई मुझे तो खेलने में बड़ा मजा आता है, क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है, तो इसका मतलब ये कि उसको क्रिकेट खेलने में इस लेवल का खिलाड़ी बनाए कि वो अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन कर सके। बच्चे में, किसी भी बच्चे में अल्लाह ताला ने वो क्वालिटी नहीं डाली जो दूसरे में डाली, मुख्तलिफ है। अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम ऐसा है, देखिए ना, एक तरह की उंगलियां, फिंगरप्रिंट्स, एक 7 अरब दुनिया भी एक जगह पे उंगली फिंगर लगाती है तो सबके फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग है। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हर बच्चा खास होता है, उसमें सलाहियत भी खास होती है, बस हमने उसको एक्सेप्ट करना है और उसकी सलाहियत के मुताबिक हमने उस बच्चे को तैयार करना है ताकि वो इस दुनिया का बेहतरीन इंसान बन के जो मखलूक खुदा है इसकी खिदमत कर सके। एक बंदा साइंसदान बन सकता है, उसको हम छोटा मोटा कोई इंजीनियर बना देते हैं या वो कोई एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठ जाता है, तो खुदारा ऐसा ना करें। एक साइंटिस्ट हो सकता है करोड़ों लोगों या हो सकता है अरबों लोगों की जिंदगी को मुतासर कर जाए, और एक डॉक्टर जो है वो मोहल्ले के कोई 1000, 2000, 5000, लाख लोगों को मुतासर करेगा। आप करोड़ों, अरबों और लाख में क्या फर्क है ये आप खुद सोच लें। एक बंदा अच्छा टीचर बन सकता है, ऐसा टीचर बन सकता है जो सैकड़ों क्या हजारों बच्चों को कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंचा सकता है। और हम क्या है कि हम अपनी ख्वाहिशें बच्चों पे जबरदस्ती मुसल्लत करते हैं और फिर जो रिजल्ट हम उनसे चाहते हैं वो हमें मिलते नहीं, फिर हम होते हैं मायूस। तो बच्चे से खुद बात की जाए, बच्चा किस किताब को शौक से पढ़ता है, इससे भी बहुत से इशारे मिलते हैं। बच्चे के दोस्त क्या आके आपको बताते हैं, अगर आप उनको कंप्लीटली सुन लें तो वो भी बड़ा कुछ बताते हैं कि आपका बेटा ये करता है जी, आपकी बेटी ये करती है जी। और बच्चे को अगर आप खुद ऑब्जर्व करें,
अच्छा, इसके अलावा जो टीचर्स होते हैं उनके पास चूंकि मुख्तलिफ माइंड के बच्चे होते हैं, लिहाजा अगर आप उनके टीचर के साथ एक बैठ के मीटिंग करें प्रॉपर, तो वो भी आपको बताएंगे कि आपके बच्चे में फ़लाँ सलाहियत है। तो फिर जब आपको ये चीज़ पता चल जाए कि हमारे बच्चे में ये खुफिया सलाहियत मौजूद है, तो फिर उसी सलाहियत को निखारें। फिर ऐसा हरगिज़ ना करें कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे को मोड़ें और बच्चा फिर एक जगह पे जाके स्टक हो जाए, क्योंकि उसको शौक नहीं है और ज़बरदस्ती का सफ़र ज़्यादा दूर नहीं जाता होता। हर बच्चा ख़ास है, हर वालिदैन चाहते हैं उनका बच्चा कामयाब हो, हर उस्ताद चाहता है उनका कामयाब हो, लेकिन यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। लेकिन हम अगर अपने बच्चे की सलाहियत को समझें और उस पर उसको चलने दें, तो वो बच्चा कहीं बहुत बुलंदियों तक पहुंच सकता है। लिहाजा जिएं और जीने दें। बच्चों की अपनी एक ज़िंदगी है, अपनी मर्जी मुसल्लत करने की बजाय उनकी सलाहियत को जांचें और उस पर उनको आगे चलने दें, मूव ऑन करने दें, ताकि उनकी कामयाबियां उनके कदम चूमें इंशाल्लाह।